हम्म, इसको, हाँ, डेटा को रखना है पुश है, डेटा को रिमूव करना है पॉप है, दोनों इस टाइप के होते हैं। अच्छा, पेपर 2 की चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। भाई चेकिंग आपकी पॉइंट्स में हो रही होगी, आपके मार्क्स आपको पॉइंट्स में मिल रहे होते हैं, जितना का आपने काम किया होगा उतने आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे इसे, क्या क्या करना है एडीटी में? ठीक है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम भाई। एडीटी, हमने पढ़ा था एडीटी आर बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। एडीटी के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली दीज आर द डेटा टाइप्स इन विच वी, बेसिकली दिस इज मेथड ऑफ एक्सेस डेटा, कि डेटा को आप कैसे एक्सेस कर रहे हो, इसके मेथड को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास जो एडीटीज हैं वो तीन एडीटीज हमारे सिलेबस के अंदर है। एक है स्टैक, एक है क्यू, और एक क्या है, लिंक्ड लिस्ट है। ये तीन हमारी क्या है, एडीटीज हैं। ये आपको तीनों एडीटीज पढ़ना है। अच्छा, इन एडीटीज में हमें क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है कि हाउ टू ऐड डेटा, हाउ टू रिमूव डेटा, एंड हाउ टू डिलीट डेटा, हाउ टू डिलीट डेटा, हाउ टू ऐड डेटा, हाउ टू रीड डेटा, ये हमें पढ़ना है। अच्छा, स्टैक के अंदर जब डेटा को हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, पुश। और और अगर डेटा को रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए हम कहते हैं पॉप। अच्छा, जब पुश करेंगे तो डेटा विल बी एडेड, इट विल रिटर्न नथिंग, तो हम कहेंगे कि पुश क्या होगा, आपका प्रोसीजर होगा, है ना। पुश क्या होगा आपका, प्रोसीजर होगा ना। अच्छा, जब आप पॉप करेंगे तो इट विल गिव यू द डेटा आइटम, डेटा जब रिमूव होगा तो आपको मिलेगा, आपको देगा वो। तो पॉप क्या होगा भाई, आपका फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही क्यू का मामला है। क्यू के अंदर भी हम क्या करते हैं, पुश करते हैं और पॉप करते हैं। अच्छा, ये भी सब रूटीन है, ये भी सब रूटीन है। लिंक लिस्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, डेटा को ऐड करना है, लिंक लिस्ट से डेटा को रिमूव करना है, और लिंक लिस्ट के डेटा को रीड करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है डेटा आइटम, रिमूव करना है, और डिस्प्ले करना है। सम टाइम हमें सर्च करने के लिए बोल सकता हूँ। तो हम एक एक करके इन सारे डेटा स्टैक, क्यू क्यू और पुश को हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि फॉर स्टैक, क्यू और पुश वी यूज वेरिएबल्स एंड वी यूज अरेज। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू इंप्लीमेंट स्टैक और क्यू और लिंक लिस्ट यूजिंग अरेज और वेरिएबल्स। ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कितने अरेज। इनकी हमें एल्गोरिदम नहीं लिखने हैं, लेकिन इनके एल्गोरिदम हमें समझने हैं कि क्या काम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
आपको एल्गोरिदम याद नहीं करने, एग्जाम में आपसे एल्गोरिदम लिखवाएगा नहीं, लेकिन आपसे ये पूछेगा जरूर कि ये डेटा आइटम आपने ऐड किया तो कैसे किया था, या ये डेटा आइटम रिमूव किया था तो आपने कैसे किया। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई कि स्टैक क्यू और स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट के अंदर वी विल यूज अरेज एंड वी विल यूज डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, सही है भाई, स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैक से। अच्छा भाई, स्टैक के अंदर भी क्या पढ़ना है हमें, पुश, और स्टैक में भी क्या पढ़ना है हमें, पॉप। यानी हमें देखना है इसमें पुश कैसे होगा और इसमें पॉप कैसे होगा। अच्छा, स्टैक के लिए हम क्या करते हैं, एक अरेज बना लेते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें। ये हमने एक अरे बना लिया, इस अरे में कितने डेटा आइटम है, 5। ठीक है, अब ये इसको हमने कह दिया कि ये मेरा स्टैक है। सही। अब इसकी लोकेशन समटाइम हम 0 से लेते हैं, समटाइम 1 से लेते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किससे ले रहे हो। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, इंडेक्सेस हैं, तो इसलिए हमने इसको किस में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब स्टैक के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, और एक होता है बेस पॉइंटर। कितने पॉइंटर हो गए, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक तो इसके अंदर क्या है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है, और एक है बेस ऑफ स्टैक पॉइंटर, तो अब बताएं इसके अंदर वेरिएबल एंड अरेज कितने हो गए, कितने वेरिएबल हो गए, कितने अरेज हो गए, दो वेरिएबल हो गए और एक क्या होगा, अरे हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा, ये दो वेरिएबल आ गए और ये क्या आ गया आपका एक। सही है। अब क्या क्या करोगे, यू विल राइट डाउन दैट एन अरे इज यूज टू स्टोर डेटा ऑफ स्टैक फॉर स्टैक, एंड टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर विल एंड बेस ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी यूज टू स्टोर पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या हैं, पॉइंटर्स आर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस। ठीक है ना। अब हम जब हमारे पास अगर स्टैक हमारा एम्प्टी होगा, स्टैक हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है वो होगा 0, और बेस पॉइंटर भी क्या होगा, 0। राइट, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होगा, 0, और बेस पॉइंटर क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वी डोंट हैव एनी डेटा आइटम। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि स्टैक के अंदर हम यूज करते हैं एक टेक्निक को, इसको हम कहते हैं लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन, जो डेटा सबसे पहले आया था, सबसे आखिर में आया था, वो सबसे पहले पॉप होगा। जो सबसे लास्ट में पुश हुआ था वो सबसे पहले पॉप होगा। अब अगर स्टैक मेरी एम्प्टी है और मैंने इसके अंदर एक डेटा आइटम इंसर्ट कर दिया है डी, क्या डेटा आइटम इंसर्ट किया है, डी। तो जब मैं डी का डेटा आइटम इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्टैक एम्प्टी है। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, एक डेटा आइटम ऐड करना है डी। तो डी को मैं किस तरह ऐड करूंगा, सबसे पहले मैं टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा। तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0+1 यानी 1।
ठीक है, और इस लोकेशन के ऊपर मैं डेटा ऐड कर दूंगा डी, और बेस पॉइंटर भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको भी मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मुझे एक और डेटा आइटम ऐड करना है ई। पहले मैं करूंगा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट बाय 1, ये क्या हो गया 2, और फिर मैं 2 के ऊपर नया डेटा आइटम लिख दिया। फिर एक और डेटा, अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एफ को एंटर करूंगा तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर ये हो जाएगा। फिर मैं जी को एंटर करूंगा तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मैं के को एंटर करूंगा तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, 5। अब अगर मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर स्टैक साइज के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक फुल। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक इज फुल। तो क्या हुआ भाई, क्या बात हुई, इफ हाँ क्या बात हुई, इफ टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0, तो क्या मतलब हुआ, स्टैक इज एम्प्टी। if top of stack pointer is equals to stack size, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैक इज फुल। ठीक है, अच्छा अब हाउ टू पुश डेटा। डेटा को पुश किस तरह कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं, नजर आ रहा है, मैं कलर चेंज करूं, हाँ भाई, क्या करना है, हाउ टू पुश डेटा। पुश डेटा का मतलब क्या हुआ, टू हाउ टू ऐड डेटा आइटम। तो इसका मेथड क्या होगा, फर्स्टली check that stack is not full। क्योंकि अगर स्टैक फुल होगा तो आप पुश कर रहे तो आप पुश नहीं कर सकते। कैसे कंफर्म करेंगे स्टैक फुल नहीं है भाई, हाँ बेटा कैसे कंफर्म कर रहे हैं स्टैक फुल नहीं हो, बाय बाय कंपेयरिंग टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर विथ स्टैक साइज। पहले तो आपने ही कर लिया भाई कि आपका स्टैक फुल तो नहीं है कहीं, ये देख लिया आपने। अच्छा अब आपको पता लगे स्टैक फुल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। क्या करेंगे, न्यू डेटा item is added, is stored at new location, stored in stack array at new location of top of stack pointer। दानियाल लिखो, सही लिखो भाई। ये कौन से इसमें आया था क्वेश्चन बिट्टू, अभी देख रहे थे हम क्वेश्चन, पेज नंबर बताओ।
पहले पेपर का पेज 4 निकालो जो कुछ में लिखा हुआ। अब उस पेज 4 में जो क्वेश्चन है उसके पहले मैं दूसरा भी करवा दूं, हाउ टू पॉप, फिर उसके बाद करते। अच्छा भाई, क्या है भाई? हाउ टू पॉप डेटा। अच्छा भाई, पॉप करने के लिए क्या मेथड होगा भाई? ये स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ये एम्प्टी हुआ तो पॉप नहीं होगा। फर्स्टली चेक दैट स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ तो आप एरर दे दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? बाय कंपेयरिंग कैसे पता चलेगा भाई एम्प्टी है? इफ टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू नल पॉइंटर या जीरो कह लें, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? अब अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? द डेटा एट टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज रिमूव, इज रिटर्न, ठीक है। फिर क्या करेंगे? द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डेक्रीमेंटेड बाय 1। एक ही बात है, रिमूव करते हैं। और टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा? डेक्रीमेंटेड बाय 1। अब आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन बेटा? एयर बोलो, एयर एयर स्पेसिमेन पेपर। कौन सा क्वेश्चन बेटा? अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको आंसर इस क्वेश्चन के रेफरेंस में देना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है और 2 मार्क का ये हो गया 6। अच्छा भाई, अब यहां पर देखो आप, यहां पर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे तक वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या है? ई है। क्या कह रहा है? टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? ई को। तो बेस पॉइंटर क्या होगा यहाँ पर? 105। बेस पॉइंटर 105 हुआ ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेस पॉइंटर। ये तो खुद ही आपको इसने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये समझना है पहले, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक डेटा आइटम इसमें ऐड करूंगा तो कहां आएगा? पुश करूंगा 100 पर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टैक में पुश पर क्या हो रहा है? टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या हो रहा है? डेक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर मैंने इसमें एक और डेटा आइटम लिख दिया होता तो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर ये बन जाता। तो अब जब इसको आप डिस्क्राइब करोगे तो क्या लिखोगे? इट विल चेक दैट, and if there is space, then firstly top of stack pointer is decremented by 1, and at new location of top of stack pointer data item will be
स्टोर। बात समझ में आई? लिखें। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है कि अच्छा, हमने क्या बात की थी कि पॉप करने पर क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करता है। जब वैल्यू रिटर्न होती है तो हमने, याद है हमने कहा था कि पॉप करने पर क्या आएगा, आपका फंक्शन आएगा। ये बात की थी ना कि पॉप करने पर क्या आएगा, आपका फंक्शन, है ना। अच्छा, अब ये पॉप करेगा तो वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होगी किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो आप क्या करोगे, यहां पे ये भी मेंशन करोगे, डेटा इज रिटर्न करनी, ये इसीलिए मैं रिटर्न लिख रहा था, एंड स्टोर इन वेरिएबल। हाँ भाई, हो गया, लिख लिया बेटा। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर क्या होगा, जब आप रिमूव करोगे तो डेटा रिटर्न होके कहां पे स्टोर होगा, माय वन। और पुश करोगे तो डेटा कहां पे जाएगा, जी जाके स्टोर होगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा ये। अब क्या कह रहा है, टू प्रोग्राम्स आर यूज टू यूज आई स्टैक, टू प्रोग्राम्स आर यूज, टू प्रोग्राम्स यूज a stack to exchange data. Program add string pushes a data of pushes a string of characters onto the stack, one character at a time. Program remove string pops the same number of characters of the stack, one character at a time. The string taken off the stack is different from the string put on the stack. क्या बोलना चाह रहा है कि आपको कोई डेटा स्टोर करना है स्टैक में, तो जब आप इसके लिए आप क्या करते हो, एक पुश का प्रोग्राम यूज करते हो जिसका क्या है, ऐड टू स्ट्रिंग। ये डेटा स्टैक में डाल देता है। फिर आप डेटा को रीड करने के लिए प्रोग्राम यूज करते हो पॉप, पॉप के लिए रिमूव स्ट्रिंग। जब रिमूव स्ट्रिंग का प्रोग्राम आप यूज करते हो तो ये जो डेटा को रिसीव करता है वो डिफरेंट होगा जो डेटा ऐड हुआ इन सब। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होगा, अगर मुझे इजा लिखना है तो पहले क्या जाएगा, आई, ये स्टैक के अंदर बेस पे चला जाएगा, फिर जी और फिर ए। अच्छा, अब टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर ये हो गया। अब मुझे रिमूव करना है तो पहले क्या रिमूव होगा, ए, फिर क्या रिमूव होगा, जी और फिर आई। इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड। डेटा लेटरली इन्वर्टेड हो रहा है, और इन्वर्ट हो गया इसलिए वो डिफरेंट हो गया। उसने डिफरेंट बोला था, उसने तो ये नहीं बताया था, उसने बोला डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैसे, इस, हाँ। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपके पास स्टैक। फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा डेटा, दूसरा आपके पास जो वो है एडीटी, वो आपके पास है क्यू। अच्छा, अब आपको, अच्छा स्टैक का भी आपको एल्गोरिदम याद नहीं रखना है, स्टेप्स याद रखना है जिसको आप इंग्लिश में लिखोगे। इसके बाद है क्यू।